ऑलराइट दोस्तों, तो समय हो चुका है एक नए वीडियो का और हमेशा की तरह आप लोग का एक इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा समय समय पर आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। और ख़ास करके मेरे चैनल से वही लोग जुड़े हैं जो कि क्रिएटर हैं, चाहे वो फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम पे हो, एक्स पे हो या यूट्यूब पर हो। क्योंकि अधिकतर मैं यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स के बारे में बताता हूँ, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करता हूँ। तो आज का ये वीडियो टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन देखकर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जानकारी हालांकि सभी के लिए ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों जो इंडिया के तो हैं लेकिन आउट ऑफ इंडिया में हैं और वो अब भारत आना चाहते हैं या भारत आने की सोच रहे हैं, यूट्यूबर हैं। तो आप लोग को मैं एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं कि अगर देखिए यूट्यूब पर जो काम करते हैं, जब यूट्यूब पर कोई काम करता है दोस्तों तो उसको 2 ही 4 चीज़ समझ में आता है। एक, मोबाइल उठाना है, कैमरा उठाना है, वीडियो शूट करना है, कोई एडिटिंग ऐप के सहारे वीडियो एडिट कर लेना है, किसी के वीडियो देख के सीख लेना है कि किस तरीके से अपलोड किया जाता है, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, दिस डैट, ये सब चीज़ें वो लोग सीख लेते हैं और यूट्यूब पर काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन यूट्यूब पे 1, 2, 4, 10 नहीं, हज़ारों चीज़ हैं दोस्तों जो बहुत ज़रूरी है आप लोग को समझना। नहीं भी ज़रूरी चीज़ है लेकिन सीखना, उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ऐसा समय आ चुका है कि छोटी छोटी जानकारियों के लिए आपसे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये ले लिए जाते हैं। कि बोला जाता है बहुत सारे हैं जो हेल्प भी करते हैं, लेकिन एक पैसा लेना गलत नहीं है, एक सही चीज़ का मतलब सही रेट लेना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन का रेट है मान लीजिए 2,000, 5,000 और आप उसके लिए 20,000 ले रहे हैं, 25,000। तो ऐसे केस आते हैं मेरे पास दोस्तों कि काम है, छोटा रकम ले लिया जाता है, यानी कि आप बोल सकते हैं पैसे ठग लिए जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है यूट्यूब पर, आपको यूट्यूब से संबंधित सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। छोटी छोटी हो, बड़ी बड़ी चीज़ों, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको रखना चाहिए अगर आप एक यूट्यूबर क्रिएटर हैं तो एक केस मेरे पास आया कि एक भाई हैं जो कि बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और यूएई में रहते हैं। उनका नाम नहीं लूँगा, उनका चैनल का भी नाम नहीं लूँगा, एक इन्फॉर्मेशन है जस्ट नॉलेज के लिए। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी जानकारी है जो भले ही आपके काम की नहीं हो लेकिन आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक क्रिएटर हैं, तो हर एक छोटी बड़ी जानकारी आप लोग, हर एक छोटी जानकारी हो या बड़ी जानकारी, सारी तरीके की जानकारी आप लोग को पता होनी चाहिए। तो मैं आप लोग को एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूं कि एक यूट्यूबर हैं जो इंडिया के हैं लेकिन अभी किसी काम से, जॉब के सिलसिले से वो बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? तो यूएई में रह रहे हैं। तो वहाँ से वो अपना चैनल ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। उनके व्यूवर्स पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, श्रीलंका से भी हैं और मतलब जो भी नियरेस्ट इंडिया के कंट्री हैं, जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, उनको भी वॉच करते हैं, उनके चैनल को वॉच करते हैं। यूएई के भी लोग, दोस्त यार जो भी हैं, उनके नॉलेज में वॉच करते हैं। तो अच्छी खासी अर्निंग उनकी होती है। जब आप जिस कंट्री से काम करते हैं और अदर कंट्री के लोग आपके वीडियोस को देखते हैं तो ज़्यादा अर्निंग होती है। सेम कंट्री के जो व्यूअर्स हैं अगर देखेंगे तो थोड़ी कम अर्निंग होती है, लेकिन अगर अदर कंट्रीज़ के, आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोग उस वीडियोस को, उस चैनल को देखते हैं तो ज़्यादा अर्निंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं इंडिया के लोगों का ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूँ यूट्यूब, एडसेंस, बैंक ऐप्स रिलेटेड। तो मुझे जो भी जानकारी है, मेरे पास जो जानकारी मौजूद है, जितना मुझे आता है, जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ। तो आउट ऑफ कंट्री जो इंडिया से बाहर हैं वो लोग भी मुझे देखते हैं, अदर कंट्री के लोग। तो कुछ हैं ऐसे लोग जो मुझसे हेल्प लिए हैं, मैंने उनका मदद किया है। तो इसी से संबंधित एक आया मेरे पास, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। यूएई में वो काम कर रहे थे यूट्यूब से रिलेटेड, अब वो इंडिया आने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सर क्या मैं अपना जो है एडसेंस में अपना कंट्री चेंज कर सकता हूं? तो उन्होंने बोला कि क्या मैं अपने कंट्री को चेंज कर सकता हूं, मतलब कि मैंने अपने एडसेंस में यूएई डाला हुआ है। उन्होंने बताया कि मैंने अपने एडसेंस में यूएई कंट्री सिलेक्ट किया है, अरब कंट्री सिलेक्ट किया हुआ है। तो क्या मैं इंडिया आना चाहता हूँ तो इंडिया मैं कंट्री सिलेक्ट कर सकता हूँ और कंटिन्यू काम कर सकता हूँ?
तो मैंने इसके बारे में उनको बताया और यही जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि वो यूएई से काम कर रहे थे, चैनल उनका वहीं का था, एडसेंस उनका वहीं का था, एडसेंस में बैंक डिटेल भी उनका वहीं का होगा कि वहाँ पे वो काम कर रहे थे तो बैंक भी वहीं का होगा। तो जैसे आप मूव करते हैं किसी भी कंट्री में, इंडिया हो या अदर कंट्री में हो, तो आपको जो है दोस्तों वहाँ का एडसेंस को कैंसिल करना पड़ता है, और जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो वहाँ के एडसेंस को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उस देश के एडसेंस में, उस देश में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि वो यूएई में थे, तो यूएई में आपका उनका यूट्यूब चैनल है, एडसेंस भी कंट्री यूएई का सिलेक्ट किया हुआ होगा। तो अब वो इंडिया आना चाहते हैं या मान लीजिए कहीं और जाना चाहते हैं, तो उनको अपना पुराना एडसेंस अकाउंट कैंसिल करना होगा। यूट्यूब चैनल नहीं, एडसेंस अकाउंट कैंसिल करना होगा। और जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो इंडिया आना है, तो उनको नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा। पुराना एडसेंस में जो भी चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसका नो यूज हो जाएगा। तो अब उनको क्या करना है, उनको कैंसिल करना है, कंप्लीटली डिलीट करना हो, केवल डिलीट नहीं, कंप्लीटली उनको एडसेंस अकाउंट डिलीट करना होगा। जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, मान लीजिए इंडिया में आ रहे हैं, तो उनको नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा और कंट्री इंडिया सेलेक्ट करनी होगी। इंडिया के बैंक अकाउंट को वहाँ पे एंटर करना होगा, बैंक अकाउंट जोड़ना होगा, तभी वो कंटिन्यूसली अर्निंग कर पाएंगे और जो भी अर्निंग किए हैं वो अपने खाते में रिसीव कर पाएंगे। इससे संबंधित मैं आप लोग को एक स्क्रीनशॉट प्रूफ के तौर पे भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एडसेंस का जो रूल है, टर्म एंड कंडीशन है, पॉलिसी है, वो क्या कहती है। तो स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप मूव कर रहे हैं न्यू कंट्री में तो पुराने वाले एडसेंस अकाउंट को आपको कैंसिल करना होगा, और जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं या रहने की सोच रहे हैं या जो भी है, तो उस कंट्री का आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा। कंट्री उस कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। जैसे इंडिया में आ रहे हैं आप, तो इंडिया में आ गए हैं या इंडिया में काम करना चाह रहे हैं, तो इंडिया सेलेक्ट करके आपको सारी जो प्रोसेस है एडसेंस क्रिएशन की वो फॉलो करके आपको बैंक ऐड करनी होगी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा, फिर से आपको सारी चीज़ों को करना होगा, तभी आप कंटिन्यूसली अर्निंग कर पाएंगे। तो और इसके साथ ही दोस्तों कुछ ज़रूरी बात है, इस बदलाव से आपके वीडियोज़, व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस जब तक नया एडसेंस लिंक और वेरीफाई नहीं होता तब तक के लिए मोनेटाइजेशन टेम्पररी रुक सकती है। चैनल कंट्री सेटिंग की बात करें तो एडसेंस बदलने के साथ साथ दोस्तों एडसेंस बदलने के साथ साथ अपने यूट्यूब स्टूडियो की सेटिंग पर जाएं, चैनल पर जाएं, फिर बेसिक इन्फो में जाकर अपनी कंट्री ऑफ रेसिडेंस को भी यूएई से बदलकर इंडिया सेलेक्ट कर ले, या जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वह कंट्री आपको सिलेक्ट करनी होगी दोस्तों। तो मुझे लगा ये ज़रूरी जानकारी है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, कुछ दिनों विदेश में रह के कमाते हैं, फिर कमा के वापस अपने देश आना चाहते हैं, या बहुत लोग जाते हैं कुछ सालों के बाद वापस अपने देश लौटना चाहते हैं। तो यूट्यूबर हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है दोस्तों। तो मैंने सोचा ये ज़रूरी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूं। एक वीडियो बनाने से मान लीजिए मैं उनको बता भी दिया, तो यह जानकारी मैंने उनको भी दी, और मैंने सोचा कि यह जानकारी मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि जानकारी जो मैंने दिया वो एक आदमी तक गया, लेकिन जब मैं वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर करता हूं तो ये 50, 100, 200, 1000 लोगों तक भी जाता है, उससे भी ज़्यादा भी जा सकता है। तो ये छोटी जानकारी है, लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर क्रिएटर है तो यह जानकारी आप लोग को भी होनी चाहिए कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करना चाहते हैं या मूव करने की सोच रहे हैं तो पुराना एडसेंस आपको कैंसिल करना होगा, डिलीट करना होगा। नए कंट्री में जाने के बाद वहाँ आपको नया एडसेंस क्रिएट करना होगा, कंट्री सिलेक्ट करनी होगी, पूरा प्रोसेस जो है एडसेंस का फॉलो करना होगा, तभी आप YouTube पर कंटिन्यूसली अर्निंग कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी जानकारी थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी, ज्ञान, नॉलेज मैं आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पे देते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ज्ञान एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।